हेलो बच्चों, पीसीएम कोर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं ये मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बच्चों ये 5 से 6 नंबर का आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपको 2 लाइंस कोई भी दी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, सबसे पहले हमने बच्चों सपोज किया कि 2 लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक हमारी ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, किसी लाइन की इक्वेशन है। दूसरी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए बच्चों, अगर हम इसमें देखें कि ये जो x और y के कोफिशिएंट हैं, इनके रेशियो को यहाँ चेक करना होता है कि लाइंस कैसी बन रही हैं। जैसे इसमें a1 है, a1 और x का, और इसमें a2x का कोफिशिएंट है तो a1 अपॉन a2, और ऐसे ही ठीक b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं है तो लाइंस जो हमारी होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। और इसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होता है। ये लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे एक लाइन ये आ रही है और दूसरी लाइन इस टाइप से एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट मिल जाता है जो कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को शो करता है। इसी तरीके से अगर बच्चों ये दोनों लाइंस जो हमने लाइंस बताई कि एक ये लाइन और एक और इसी के ऊपर लाइन बना दी जाए तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जितने भी आप पॉइंट देखेंगे यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर ये तीनों बराबर हैं, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों ही अगर बराबर हैं तो लाइंस जो होती हैं कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होती है। इसी तरीके से बच्चों इस कोइंसिडेंट लाइन के बहुत सारे, क्योंकि जितने भी आप पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और ऐसी लाइंस हमारी कंसिस्टेंट लाइन होती हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, मतलब ये c1 अपॉन c2 बराबर ना हो, तो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होंगी इस टाइप से। एक लाइन ये, एक लाइन ये कभी भी बच्चों चाहे इनको इनफाइनाइट तक आप पढ़ाते चले जाएं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और जब भी कोई इक्वेशन किसी लाइन को कट नहीं करती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए तब आप समझ गए होंगे पैरेलल लाइंस हमारी ये हैं, ये एक लाइन और उसके नीचे एक लाइन इस टाइप से एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और कोइंसिडेंट लाइन जो हमारी होंगी वो एक के ऊपर इस तरीके से एक दूसरी लाइन होगी, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है, कहा गया है कि इसको कंपेयर करके ये बताइए कि ये पॉइंट्स पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं या इंटरसेक्टिंग हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखा ये इक्वेशन हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर किया तो यहाँ पर a1 हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही b1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, c1 हमारा क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे इसको कंपेयर करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां से देखेंगे a2 हमारा क्या हो जाएगा 7, b2 हमारा हो जाएगा 6, c2 हमारा हो गया -9। अब देखिए बच्चों हम कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 हमारा क्या हो जाएगा, a1 5 है, a2 कितना है 7, तो 5 अपॉन 7, ठीक है। ऐसे ही b1 अपॉन b2 हम देखेंगे क्या है -4 और b2 क्या है 6 है, तो इसको काट देंगे, 2 से कट जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे ही बच्चों हम c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे, तो c1 हमारा 8 है और c2 हमारा कितना है -9, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब हम पहले चेक करेंगे क्या a1 अपॉन a2 हमारा, देखिए ये 5/7 है और b1 अपॉन b2 -2/3 है, तो 5/7 बच्चों क्या 2/3 के बराबर है, नहीं है। तो लाइंस हमारी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। मतलब लाइंस हमारी इस तरीके से कट कर रही होंगी। बच्चों हमारा एग्जांपल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 दिया है क्वेश्चन।
और ये 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ऐसे इसको देखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमें कंपेयर करना है, ये a1 मिल गया और ये हमारा a2 हो गया, तो हम a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन 18। ऐसे ही देखिए बच्चों, b1 की जगह पर यहाँ 3 दिया है तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए b2 की जगह पर क्या लिखा है 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 अपॉन 6। कट रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1 अपॉन 2 आ गया। ऐसे इसको भी बच्चों काट दिए, 1 अपॉन 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे, तो बच्चों देखिए c1 की जगह पर 12 रखा है तो 12 लिखा, c2 की जगह पर 24 है, ये भी 12 से कट जाएगा, 12 1 जा 12 2 जा, तो ये 1/2 आया। अब हम देखते हैं a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, c1 अपॉन c2, मतलब हमारे सारे बराबर हैं। a1 अपॉन a2 बराबर हमारा आ रहा है b1 अपॉन b2 और बराबर क्या है c1 अपॉन c2। तो बताइए लाइंस कैसी होंगी हमारी, ये लाइंस हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ये हमारा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और ये है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। हमें चेक करना है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट लाइन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब हम देखेंगे यहाँ पर a1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है 6, तो a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे, a1 हमारा 6 है, a2 की जगह पर क्या लिखा है 2, तो ये हमारा 2 हो गया, काट देंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6, मतलब ये हमारा आ गया 3 अपॉन 1। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, बच्चों देखिए b1 की जगह पर हमारा क्या है -3, तो ये हमारा हो गया -3 अपॉन b2 हमारा क्या है -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 3 अपॉन 1। ठीक है, ऐसे ही बच्चों c1 अपॉन c2 हम देखते हैं, c1 अपॉन c2 तो क्या आ जाएगा, c1 हमारा कितना है 10, तो ये हमारा हो गया 10, c2 कितना है 9। क्या ये सब बराबर है, देखिए a1 अपॉन a2 आ रहा है 3/1, b1 अपॉन b2 3/1 आ रहा है, c1 अपॉन c2 हमारा क्या आ रहा है 10/9। तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल हमारा है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, और तीसरा हमारा बराबर नहीं है तो हम उसको क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अभी हमने बताया ये क्या शो कर रहा है, अगर दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं है तो इसका मतलब लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल है, तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइंस। बच्चों इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, इसका मतलब लाइंस हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन जो हमारी होती है वो बच्चों कंसिस्टेंट होती हैं, तो ये लाइंस हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। हमें बताना है ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, 2x माइनस 3y और -8 को इस एक तरफ लाएंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ऐसे ही हम इसको भी कंपेयर लिख लेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसको भी कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। देखिए बच्चों a1 हमारा क्या है 2 है, तो a1 अपॉन a2 पहले निकाल लेंगे, तो 2 हमारा 2 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारा आ गया 1/2। अब हम देखेंगे b1 अपॉन b2 हमारा क्या आ रहा है, b1 बच्चों -3 है और b2 हमारा -6 है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 जा 6, तो ये हमारा क्या आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देखिए c1 अपॉन c2 क्या है, c1 अपॉन c2, तो c1 हमारा -8 है, ये हो गया -8 और ये हमारा -9 है,
माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/9। अब देखिए बच्चों क्या a1/a2 और b1/b2 हमारा बराबर दिख रहा है, क्योंकि ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब बताइए क्या c1/c2 भी बराबर है? ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 जब बच्चों दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइन होती हैं। तो हमारी लाइन कैसी होंगी? पैरेलल। और जो बच्चों पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमारी होती हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। तो ये हमारा आ जाएगा इनकंसिस्टेंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है 3/2x + 5/3y = 7 और दूसरा है 9x - 10y = 14। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं देख करके, अपॉन में आया इसका मतलब अब हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं बच्चों, इसको पहले वैसे ही करेंगे एकदम सेम। एक बार आप एक तरफ लाइए 3/2x + 5/3y और ये हमारा हो जाएगा -7 = 0। अब बच्चों इसको कंपेयर कर लिए a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसको भी एक तरफ लाइए 9x - 10y - 14 = 0। कंपेयर करेंगे बच्चों a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से देखेंगे a1 बराबर हमारा कितना है? a1/a2 निकाल लेंगे तो a1 हमारा 3/2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2। और फिर यहाँ पर a2 क्या है हमारा? a2 हमारा 9 है, तो ये 3/2 हो गया, 9 हमारा नीचे आ गया। अब देखिए अगर कट रहा है तो इसको काट देते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो बच्चों ये ऊपर 1 है और नीचे 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक ऐसे ही बच्चों b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 देखिए बच्चों b1 हमारा क्या है 5/3 है, तो हम इसको 5/3 लिख लिए। b2 हमारा -10 है, तो ये हम -10 लिख दिए b2 नीचे। अब देखिए ये भी कट जा रहा है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो हमारा आ जाएगा -1/3 2 = 6। ऐसे ही बच्चों c1/c2 निकालिए, तो ये हमारा आ जाएगा c1/c2 क्या है? c1 हमारा -7 है और बच्चों c2 कितना है? -14 है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 2 = 14, तो ये हमारा आ गया 1/2। अब हम देखते हैं क्या a1/a2 हमारा बराबर है? a1/a2 1/6 है और b1/b2 हमारा -1/6 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब बच्चों ये दो ही बराबर नहीं है तो इसका मतलब लाइन हमारी कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये हम, और जो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं, तो हम इसको लिख देंगे कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है 5x - 3y = 11। तो इसको पहले हम एक तरफ ले आएंगे, 5x - 3y - 11 = 0 और इसको एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -10x + 6y और ये हो जाएगा +22 = 0। अब बच्चों इसको कंपेयर करेंगे हम a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। अब देखेंगे बच्चों इसमें जो है a1 5 है, तो a1/a2 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 5/a2 क्या है हमारा? -10 है, तो 5 × 1 = 5, 2 = 10, तो ये हमारा -1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -3/b2 कितना है 6, ये भी कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 2 = 6, तो -1/2। ठीक है, ऐसे ही बच्चों c1/c2 निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा c1 हमारा -11 है, c2 हमारा 22 है, तो बच्चों ये 11 × 1 = 11, 2 = कट जाएगा, तो ये हमारा -1/2 आ गया। अब देखते हैं हम a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है? हाँ, -1/2 -1/2 ये भी है, तो दोनों ही क्या है? बराबर है। बराबर है तो हम लिख लेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या c1/c2 भी बराबर है? हाँ बराबर है,
-1/2 है, तो ये भी हम लिख लेंगे क्या, C1/C2। अब हमारे तीनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब लाइन हमारी कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं वो हमारी कंसिस्टेंट होती हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कंसिस्टेंट। तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कंसिस्टेंसी निकालने के लिए आए या इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन फाइंड करना हो, तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।